नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजकुमार रोत 84 से 2 बार के विधायक और वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हाल ही में छत्तीसगढ़ के दौरे पर नजर आए थे। अपने इस दौरे में राजकुमार ने कई जगहों पर आदिवासी समुदाय के लोगों को आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर संबोधन दिया। उनका ये दौरा 2 वजहों से खास है। पहला, क्योंकि ये राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले हो रहा है, और दूसरा, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र किया उनमें से ज्यादातर बातें राजनीति में रुचि रखने वाले हमारे दर्शक शायद नहीं जानते होंगे। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ में दिए बीएपी सांसद राजकुमार रोत के इस भाषण की आपको एक झलक जरूर दिखाएं। अपने इस संबोधन की शुरुआती कुछ मिनटों में राजकुमार रोत ने अपने संघर्षों के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे वह बेहद ही गरीब घर से आते हैं, उनके जीवन में किस तरह की परेशानियां थी। न सिर्फ इतना, बल्कि राजकुमार यहाँ बताते नजर आते हैं कि वह भविष्य में क्या बनना चाहते थे। देखिए। 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला और तीसरी बार इस उम्र में सांसद बनने का अवसर मिला। और मेरा जो शुरुआती संघर्ष रहा है और उस संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरा कोई अमीर या मध्यम वर्ग का भी परिवार नहीं था, बिल्कुल गरीब घर से, बिल्कुल गरीब घर से शुरुआत में जो संघर्ष किया पर्सनल जीवन में परिवार के साथ, बहुत भयंकर संघर्ष किया। एजुकेशन प्राप्त किया। शुरुआत में एक ही उद्देश्य था कि छोटा मोटा एजुकेशन प्राप्त करके छोटी मोटी नौकरी प्राप्त कर ले। और एक आदत थी कि शुरुआत में हमने तकलीफें झेली तो पड़ोस में या समाज में जो तकलीफ शुदा व्यक्ति था उसकी मदद करने की आदत बन गई थी, और वही आदत हमें पॉलिटिक्स में खींच के लाई। अपने संबोधन में आगे राजकुमार रोत ने अपने इस राजनीतिक करियर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि असल मायनों में राजनीति करना उनका उद्देश्य था ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति को गंदा काम करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर वह राजनीति में कैसे उतरे और आदिवासी पार्टी का निर्माण आखिर हुआ कैसे। देखिए। हमारा राजनीतिक विजन या ओनली फॉर राजनीतिक कतई उद्देश्य नहीं है। पॉलिटिक्स एक माध्यम है, हमारा एक माध्यम है कि हमारी बात को हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से, दमदार तरीके से, संवैधानिक आधार पे हम सदन में उठा सके। ये सोच डेवलप हुई, इसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स में गए। हमारे साथी बता रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी कि राजकुमार हमारे सरगुजा से जो कैंडिडेट थे कि पूरी पार्टी कैसे बनी। हमने पहले सामाजिक संगठन बनाया, जिस तरह से यहाँ पर सर्व आदिवासी समुदाय, सर्व आदिवासी समाज करके जोरदार दमदार बड़ा संगठन बना। मैं विधायक भी बना था। इसके बाद 2018 में मैं 19 में आया, 20 में आया। कई बार हम लोग अलग अलग नेशनल लेवल के कार्यक्रम होते, उस समय सर्व आदिवासी समुदाय के हमारे वक्तागण हमारे दादरा नगर हवेली में मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में मिले, हम लोग एक बार असम के अंदर मिले। तो जब नेशनल लेवल पे हम मिलते थे तो काफी खुशी होती थी। अब इसके आगे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। तो हमने जो संगठन बनाया, शुरुआती संगठन हमने आदिवासी परिवार बनाया, और उसमें हमने पहला जो स्तंभ रखा था, हम 4 स्तंभ पे काम करते थे। पहला उद्देश्य यह था कि हमारा संगठन राजनीतिक विहीन रहेगा। क्या रहेगा? राजनीतिक विहीन। हमारा संगठन का कहीं भी पदाधिकारी राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं लेगा। पहला उद्देश्य। वो पहला स्तंभ इसलिए रखा क्योंकि दिमाग में क्या था कि राजनीति गंदी होती है। शायद आपके भी दिमाग में होगा, होगा नहीं होगा? है ये हमारे सबके दिमाग में यही था कि राजनीति गंदी होती है, इसलिए हमारा संगठन राजनीतिक से दूर रहेगा। अपने संबोधन में आगे राजकुमार रोत ये बताते नजर आते हैं कि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए क्या क्या किया है और कैसे उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा है। हमने ऐतिहासिक शुद्धिकरण का काम किया। क्या किया? ऐतिहासिक शुद्धिकरण मतलब हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास पे जो कलम चढ़ाया, मॉडिफाई किया गया, उसका शुद्धिकरण का काम किया। बिरसा मुंडा का जो इतिहास है, तिलका मांझी का इतिहास है,
इधर हम मध्य प्रदेश में जाते हैं तो टाटा मामा का जो इतिहास है, इस तरह के हमारे वहां की जो लोकल जो आजादी से पहले जो फ्रीडम फाइटर रहे थे, उनके इतिहास का शुद्धिकरण का काम किया। तो जैसे इतिहास का शुद्धिकरण का काम किया तो आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने हम पे अटैक करना शुरू किया, मतलब वैचारिक रूप से अटैक। सेकंड नंबर पे प्रशासन के द्वारा अटैक करना शुरू किया। हमने आदिवासी सांस्कृतिक शुद्धिकरण का काम किया, आदिवासी समुदाय की भक्ति परंपरा, आदिवासी समुदाय की धार्मिक व्यवस्था शुद्धिकरण का काम किया। मतलब मूल जो धार्मिक व्यवस्था है इसी को स्थापित करे, उसके ऊपर जो कलम चढ़ा रखा है अन्य धर्मों के द्वारा हमारे समुदाय पे जो कलम, धार्मिक व्यवस्था पे कलम चढ़ाने का काम किया है, उसको हमने क्लियर करने का काम किया। तीसरे चौथे नंबर पे संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार में आ गया शासन प्रशासन। शासन में रिजर्वेशन, प्रशासन में रिजर्वेशन, शासन में मतलब नौकरियों में रिजर्वेशन, सॉरी प्रशासन में, शासन में मतलब सरपंच से लगा के एमएलए एमपी में रिजर्वेशन, उस पे हम लोगों ने काम किया। सोशल मीडिया पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत का ये भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खासतौर पर युवा वर्ग उनके संघर्षों की कहानी से काफी ज्यादा यानी बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि फिर एक बार प्रदेश में चुनावी मौसम है, लिहाजा इस भाषण को लेकर तमाम तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। हालांकि कट टू कट लाइव का ये मानना है कि अगर हमारे युवा किसी राजनीतिक शख्सियत के संघर्षों को सुनकर भी जीवन में कुछ कर गुजरने को प्रेरित हो सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ सियासत की कोई जगह नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कट टू कट लाइव की टीम आपके एक एक कमेंट को बेहद ही ध्यान से पढ़ रही है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।